अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। देखिए, मेरे बच्चे स्कूल से वापस आ चुके हैं। मैं परेशान थी कि इतना लेट हो गया, बच्चे अब तक स्कूल से क्यों नहीं आए और मेरा अभी तक मेरा ज़्यादा काम भी नहीं हुआ था। दरअसल बात ये है कि स्कूल शुरू हो चुकी है। तकरीबन 1 महीने से मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बस दोपहर तक ही वो स्कूल जाते हैं, दोपहर में वो घर लौट कर आते हैं। जब भी वो घर लौट कर आते हैं, अपने भाई के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। तो देखिए, छुपाता है मुझसे और कहता है कि अम्मी मैं कुछ नहीं खाता। दरअसल मैं उसे बाहर का खाने से मना करती हूँ, क्योंकि पेट में दर्द होता है ऐसा बोलता है। इसलिए बाहर का जो खाना होता है वो बच्चों के लिए बहुत अवॉइड ही हमें करना पड़ता है माँ बाप को। वो छुपा कर खाते रहता है। देखिए, घर का काम मेरा बहुत बढ़ जाता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं। मेरी बड़ी बेटी थोड़ा सा मेरा घर का काम में आसानी होती है। देखिए, मैं यहाँ बर्तन घस चुकी हूँ और मैंने इतने सारे कपड़े यहाँ पे आज धोए थे। तो दोपहर के खाने में थोड़ा सा टाइम हो गया था मुझे, और बच्चे कहने लगे कि मुझे भूख लगी। तो वो केले संतरे वगैरह जो उनके अब्बा फ्रूट्स ला के रखते हैं वो खाते हैं आके। और मुझे आज थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि 2 बज रहे थे, क्योंकि मैंने अभी तक मेरी कुकिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे आज कपड़े बहुत ज़्यादा थे। बारिश भी खुला हुआ था, लेकिन यहाँ पर डेली थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। बहुत परेशान हुए कि इतने सारे शॉल मैंने यहाँ पे धोए हुए हैं, वो कैसे सूखेंगे, धूप भी नहीं है। बहुत बोर हो जाता है एक इंसान का। जब धूप नहीं होती तो बहुत सारे कपड़े यूं ही रह जाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर बिरयानी की दम बिरयानी बना रही हूँ, सिंपल और इजी तरीके से झटपट जो बनती है। मैंने यहाँ पर तली हुई प्याज बना लिया और अखनी भी बना ली थी। अब मैं बस इसमें चावल बनाकर लोग क्या करते हैं, बिरयानी को ज़्यादा पानी डालकर छान कर फिर उसे दम करते हैं। मैं यहाँ नहीं डाल रही। मैं 1 गिलास पानी के लिए बस 1 गिलास चावल के लिए 1 गिलास पानी ही डाल रही हूँ। और फिर मैं उसे दम करूँगी। वो आध कच्चे पक जाएंगे तब मैं इसे दम करूँगी, और अपने बहन के साथ बैठकर वो मस्ती कर रहा है। देखिए, अभी मेरा घर का काम भी पूरा नहीं हुआ, कपड़े मुझे घड़ी करने हैं, और बच्चे यूं ही आकर सारा कुछ फैला देते हैं और सब कुछ मुझे ही समेटना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि घर की औरत ही धोबन भंगन भटियारन होती है। ये हमारे मामू कहा करते थे, इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ आप लोगों को। ये उनका डायलॉग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि घर की औरत का कोई पगार नहीं होता, वो ही तीनों काम करती है। खाना भी बनाती है, यानी भटियारन बन जाती है, तो कपड़े वगैरह बर्तन वगैरह धोती है तो वो धोबन बन जाती है। घर का सारा काम करने से उसे कोई पगार नहीं मिलती, बट वो 24 घंटे काम करती रहती है। अब तो यूट्यूब की जो जर्नी है वो उसमें काम में मेरे बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। मुझे वक्त ही नहीं मिल पाता है कि मैं कहीं बाहर जाऊं, किसी अपने लोगों से मिलूं। मुझे टाइम ही मेरा कैसे गुजर जाता है मुझे समझ में ही नहीं आता। जब से बच्चों की स्कूल शुरू है, मेरा काम और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बच्चे होते हैं तो थोड़ा काम में हेल्प करते हैं, बट वो नहीं होते हैं तो मुझे ही सारा कुछ करना पड़ता है यहाँ पे। और मेरे हस्बैंड, आज मंगलवार का दिन है, तो आज मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ बाज़ार होता है मंगलवार के दिन। तो वो दुकान में अकेले हैं, जो वो अभी दिन से रिसेंट में लगे हैं। दुकान में जाकर कुछ कमाई वहाँ पे हो रही है अल्लाह के फजल करम से। वहीं जाकर फिर वो मंगल के दिन आते नहीं है। मैंने उनकी मन पसंदीदा बिरयानी बनाई है, तो मैंने उनसे कॉल मिलाई कि अब तक दोपहर होने को है, आप अभी तक खाना खाने के लिए नहीं आए। तो वो कहते हैं कि मुझे टाइम हो जाएगा, आप खाना खा लें, वरना मेरा टिफ़िन बांध के रख दें, मैं आकर लेकर चला जाऊंगा। क्योंकि उन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा था उस वक्त, वो अकेले थे दुकान में। इसीलिए मैंने फ़ोन मिलाने के बाद में कहा कि आप लोग खा लें और मेरा टिफ़िन बांध के रख दें। तो मैंने ठीक है, मैं आपका टिफ़िन बांधती हूँ तो आप आकर ले जाए। तो उसी दौरान मेरा बेटा भी परेशान करने लग गया मुझे कि मैं भी अब्बा की दुकान में जाऊंगा। देखिए, मैंने ये जो प्याज तली थी उसका जो तेल होता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। ऊपर से मैं इस दम बिरयानी में डाल रही हूँ,
और मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि ज़्यादा बनाकर रखने से मेरी बिरयानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। और अब ये वेस्ट नहीं हुई, सुबह भी बची थी तो वही हम लोग ने गरम करके खाई। थोड़ी सी बची हुई थी। तो चलिए मैंने ये बिरयानी भी बना ली और मेरा घर का काम अभी थोड़ा बाकी है क्योंकि मुझे अभी कपड़े भी घड़ी करने हैं। बहुत सारा काम हो जाता है घर में, और हर औरत का यही रोना है कि घर का काम करो और ऊपर से सर्दी भी हुई है और गला थोड़ा सा मेरा ख़राब है, तो माज़रत चाहती हूँ, थोड़ा सा बीच बीच में मैं अटक रही हूँ। देखिए मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड का टिफ़िन भी पैक कर रही हूँ। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि वो घर नहीं आएंगे और मेरा टिफ़िन बांधे, मैं वही जाकर दुकान में खाना खाऊंगा। मैंने टिफ़िन बांधा और उनके लिए प्याज पत्ती और नींबू भी बांधा था। लेकिन मज़े की बात यह है जब तक वो आए तब तक 3 बज चुके थे, 3 से साढ़े 3। फिर उन्होंने क्या किया, वो टिफ़िन बॉक्स ही लेकर खाने बैठ गए। मैंने जो मेहनत की थी वो सारी बेकार हो गई। और वही वो घर कहने लगी कि मैं वहाँ जाकर कहाँ खाऊंगा, फिर मुझे यही आप दे दे, मैं यही खाना खा लेता हूँ। तो वही टिफ़िन लेकर वो खाने लग गए। तो इस तरह से होती है ज़िंदगी, एक लाइफ और एक घर की। इस तरह से खाना पीना जो भी होता है वो कहाँ खाना है कहाँ पीना है ये सब मुकद्दर में लिखा होता है। तो इस तरह से वो उन्होंने, अब हमें भी हम बहुत भूख लग रही थी तो दोपहर के 2:30 बज रहे थे, 2:30-3 के करीब हो गए थे। तो हमने जैसे ही खाना शुरू किया तो वो भी वहाँ पे आ गए। देखिए मैं अपने बच्चों को अब खाना दे रही हूँ, उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। बहुत टाइम हो गया था मुझे, और ऊपर से ये वीडियोस भी बनाती हूँ मैं, और उसे कैमरा करना, रिकॉर्ड करना, इसे बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है। तो देख लिया आज का ब्लॉग, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आप मेरे चैनल को। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।